हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वॉल्ट विटमैन की पोयम द वॉइस ऑफ द रेन के बारे में। पोयम को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कुछ बातें वॉल्ट विटमैन के बारे में। दोस्तों, वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था और उनकी डेथ 1892 में हुई थी। वो एक फेमस अमेरिकन पोएट, राइटर, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता था। उन्होंने द वॉइस ऑफ द रेन अपने अंतिम दिनों में लिखी थी और ये पोयम उनकी किताब लीफ ऑफ ग्रास में शामिल थी। तो उन्हें अपने करियर के दौरान बार बार एक्सपेंड और रिवाइज करनी पड़ रही थी। दोस्तों, मैंने पहले भी वॉल्ट विटमैन की काफ़ी सारी पोयम्स अपनी चैनल पे अपलोड की है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, द वॉइस ऑफ द रेन में विटमैन ने रेन को पर्सोनिफाई करते हुए ऐसा कनेक्शन दिखाया, एक डीप कनेक्शन दिखाया है अपने साथ। पोयम एक डायलॉग है पोएट और रेन के बीच में, जो डिफाइन करती है अर्थ को और नेचर को। ये पोयम वॉल्ट विटमैन के उन आइडियाज को भी रिफ्लेक्ट करती है जो लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस और नेचुरल प्रोसेसेस की ब्यूटी के बारे में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब इस पोयम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। पोयम की शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। इस लाइन में पोएट कहते हैं, मैंने पूछा रेन से, और तुम कौन हो। पोएट बारिश से, रेन से डायरेक्टली बात कर रहे हैं और उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहे हैं। आगे वो बोलते हैं, विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। लाइन का मतलब है, एक अजीब बात है, वो मुझे एक जवाब देती है जैसे यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। इस लाइन में पोएट काफी सरप्राइज है कि बारिश, रेन जो है, उनके सवाल का जवाब दे रही है और उस जवाब को पोएट ने ट्रांसलेट किया है। आगे पोएट कहते हैं, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। मतलब मैं धरती की कविता हूँ, तब बारिश कहती है। यहाँ पे बारिश अपने आप को, धरती के लिए अपने आप को एक पोएम के तौर पर डिफाइन करती है, तो उसकी ब्यूटी और इम्पोर्टेंस को दिखाता है। इटर्नल आर राइज impalpable out of the land and bottomless sea। यहाँ रेन बोल रही है, मैं हमेशा के लिए धरती और गहरी समुंदर से बिना देखे ऊपर उठती हूँ। यहाँ पे बारिश कह रही है कि वो एक इटर्नल प्रोसेस का पार्ट है। इटर्नल मतलब हमेशा रहने वाली। धरती या फिर समुंदर से इवेपोरेट होती है। आगे वो बोलती है, upward to heaven whence vaguely formed, altogether changed and yet the same। इस लाइन में रेन बोल रही है कि मैं आसमान की तरफ जाती हूँ, जहाँ मैं धुंधली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हूँ, बादल बन जाती हूँ। बारिश बता रही है कि जब वो इवेपोरेट होके आसमान में जाती है तो वो क्लाउड बन जाती है, लेकिन अपनी असली फॉर्म में ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। आगे वो बोलती है, आई डिसेंड टू लिव द ड्राउ एटॉमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। इस लाइन में बारिश बताती है, जब मैं नीचे गिरती हूँ तो मैं धरती का सूखापन दूर करती हूँ। छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स है, मैं उसका सफाया करती हूँ। यहाँ पे बारिश बता रही है, जब वो धरती पे गिरती है तो वो धरती को फर्टाइल बनाती है, उसको फ्रेश बनाती है। होप आपको इतनी पोएम समझ में आ गई हो। तक हमने जाना है रेन की जर्नी को, उसके रोल को नेचर के अंदर, कैसे वो सिंबल है एक लाइफ का, रिन्यूअल का और कंटिन्यूटी का। तो चलिए अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। आगे बारिश बोलती है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबॉर्न। इस लाइन में बारिश ये समझाती है कि उसके बिना सीड्स जो होते हैं वो डॉर्मेंट है, मतलब कि इनएक्टिव होते हैं, उनमें ग्रोथ या लाइफ शुरू नहीं हो सकती। आगे वो बोलती है, एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन।
टाइम में बारिश ये बताती है कि वो लगातार धरती को निच्योर करती है और लाइफ देती है एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। बारिश बोलती है कि वो नेचर को क्लीन करने का और ब्यूटीफुल बनाने का काम करती है। पॉल्यूशन और ड्राइनेस को हटा के फ्रेशनेस और प्योरिटी लाती है। वो बोलती है फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment wandering। यहाँ बारिश अपने प्रोसेस को एक गीत से एक सॉन्ग से कंपेयर कर रही है जो अपना पर्पस पूरा करके दुनिया में फैलता है। रैक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। लाइन में बारिश बताती है कि चाहे लोग उसकी वैल्यू समझे या ना समझे, वो हमेशा अपनी सोर्स मतलब धरती और समुंदर की तरफ वापस आती है साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ओवरऑल पोएम से हमें समझ में आया है कि जो बारिश होती है वो इटर्नल है और उसकी एक इटर्नल साइकिल है नेचर के साथ। लाइफ को सस्टेन करती है और ब्यूटीफुल बनाती है। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।